इसका सौदा किसके साथ होगा? जवाब दोबारा चाहिए? तुम जवाब दोबारा दो, हम सवाल दोबारा करेंगे। खरा माल है सेठ, तुम्हारे साथ क्या धोखा करेंगे? हमारा माल भी खरा है बाया, पूरे 10 लाख हैं, लो गिन लो। गिनने क्या है, तुमने कह दिया पूरे ही होंगे। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। 10 लाख और। कहां से? हीरे बेचकर। हीरे बेचकर? लेकिन हीरे तो चंदन सिंह के पास रह गए। बड़ी भोली हो तुम। हमें मालूम था वो साला चंदन सिंह तुम्हारे साथ बदमाशी करेगा, इसलिए हमने तुम्हारे हाथ नकली हीरे भेज दिए। क्या? लेकिन ये तो बेईमानी हुई। जो मर्दूद हमारी मधु के साथ गुस्ताखी करे, उसके साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं। छोड़ो छोड़ो। वाह 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 वाह, शहर के कोने कोने में अभी तक पुलिस तैनात है और तुम हीरे बेचकर माल भी ले आए हो। अपना तो यही स्टाइल है सुलेमान सेठ। बड़ी जालिम चीज हो जालिम, बहुत दूर जाओगे। हम तुमसे बेहद खुश हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचेंगे। माल गिन लो सेठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 लाख का क्या हिसाब है भाई? बाबा एक पार्टनर बड़ा जिद्दी है, एक उसे देना पड़ा। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये कार? जी हाँ। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मेरे लिए? जी हाँ बिल्कुल आपके लिए, और ये रही चाबी। लेकिन क्यों? देखो ना, जो पैसे बने थे उसमें से आधा हिस्सा आपका। ओह मामी मामी, मैं ना कहती थी मेरी हथेली में खुजली हो रही है, कुछ आने वाला है। एक अच्छा आदमी आया। और बहुत अच्छे दिन भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे तो कार चलानी नहीं आती। तो क्या ड्राइवर मुझे रख लीजिए, बहुत कम तनख्वाह लूंगा। ओ राम, यहाँ क्यों आए? थोड़ा काम है। ओ राम साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए राम साहब, गैराज कैसे चल रहा है? दुआ है आपकी। आप सुनाइए, आपकी फटफटी कैसी चल रही है? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वैसे आपको दिखाने लाए, आपकी राय चाहते हैं।
कहिए कैसी लगी? चीज तो अच्छी है। कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब है कि ठप्पा मार के मुहूर्त निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया हुआ है। टेस्ट की है तो फिर क्या बात है, फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए, खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है जी। ऐसी ही एक रपट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन रपट साथ में जरूर लाइए। रपट को लेके आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया थाने में क्यों लाए हो मुझे? मेरे गैराज में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप हाँ कहिए। जी मैंने सोचा उस चोर के बारे में आज आपको बता दूं। चोर? जी आपसे जिक्र किया था ना, जो मेरा सब कुछ चुरा के ले गया। हाँ हाँ हाँ, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सर चोरी का केस है, मैं ले लूं? जी नहीं, एक मुखर्जी साहब। एक मुखर्जी नहीं सर, एक के मुखर्जी। वैसे तो हूँ मैं एक ही, दो तो हो नहीं सकता। हाँ एक बार दो हुआ था, लेकिन वो भाग गए, फिर से मैं एक हो गया। सर आप लोग दो हैं या एक? अभी तक तो दो हैं, लेकिन मुखर्जी साहब आप जाइए, मैं एक केस संभालूंगा। थैंक यू। ऑल राइट सर। जी कहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस में कुछ दम नजर आया आपको? हाँ केस की सूरत तो अच्छी है। तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। देखो चोर के खानदान का कुछ आता पता है? खानदान से हमें क्या लेना इंस्पेक्टर साहब, हमें तो चोर से मतलब है। हाँ लेकिन फिर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। वैसे थोड़ी छानबीन मैं कर चुका हूँ। चोर की माँ तो काफी अच्छी है, लेकिन पिताजी का पता नहीं। राम, ये कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? ये चोरी बड़ी संगीन है देवी जी। मेरा तो सुख चैन लुट गया जी, रातों की नींद उड़ गई। जब चोर आपके इतने नजदीक है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? आपको बगैर बताए, मेरा मतलब पुलिस को बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ हाँ हाँ। तो तुम ऐसा करो, उसे पकड़ ही लो। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सजा आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हथकड़ी बना देंगे उसे। हथकड़ी? नहीं साहब, लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। जी बहुत अच्छा। बस इतना कीजिएगा कि हथकड़ी की दूसरी कड़ी मेरे हाथ में डाल। श्री अकाल साहब। क्यों सरदार जी, कोई एक्सीडेंट किया क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो इसे बचा कर लाया हूँ। उधर से गुजरना रहा होता तो बेचारा सड़क पर पड़ा पड़ा मर जाता। अच्छा अच्छा, आओ रिपोर्ट लिखा दो। रिपोर्ट तो साहब बाद में लिखते रहना, पहले इसके लिए दवा दारू का इंतजाम कीजिए, वरना बचेगा नहीं। हाँ हाँ सब हो जाएगा, पहले अपना काम तो कर लें। अरे पुलिस की रिपोर्ट से पहले तो साले अस्पताल वाले किसी जख्मी को छूते तक नहीं। आओ। हवलदार। यस सर। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। एक ने मिले तो दूसरे को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, जल्दी। कोई सगे वाला है क्या सर? मेरा अरे वो गराज वाला है मुखर्जी साहब, याद है एक लड़की के साथ आया था? हाँ हाँ, अंधेरे में मैंने पहचाना नहीं। बल्लू? बल्लू? देखिए आप होश में नहीं है, आपको पुलिस थाने लाया गया है। पुलिस स्टेशन कौन लाया है मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। उन बदमाशों से मैं खुद निपट लूंगा। आप बैठे, छोड़ो छोड़ो, हमारे दो। जाओ तुम लोग अपना काम करो। मुखर्जी साहब, यस सर। आप जाके सरदार जी की रिपोर्ट लिखिए। अच्छी बात। भैया भैया, कौन थे वो लोग? क्या किया उन्होंने? वो बंबई का बहुत बड़ा स्मगलर है, चंदन सिंह नाम है उसका। इस वक्त वो अपने साथी के साथ किसी होटल में होगा। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर,
मेरा एक बैग था और उसमें रुपए थे। और उन रुपयों के लिए उन्होंने तुम पर हमला किया? हाँ। और रुपए छीन कर ले गए? जी हाँ। चंदन सिंह है। मिस्टर मुखर्जी। यस सर। जब तक डॉक्टर नहीं आता आप इनके साथ रहिए। ऑल राइट चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। बल्लू, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। भाई राम साहब, मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस कमजोर नहीं। आइए, चलिए बैठिए।